नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे कि जजिया कर क्या है। ये परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि जजिया कर क्या है, किसके ऊपर लगाया गया है, कब लगाया गया था, किसने लगाया था, सर्वप्रथम जजिया कर कब लगाया गया था। तो आइए इसी पे हम बात करते हैं। जजिया कर एक गैर धार्मिक कर है। यह एक गैर धार्मिक कर है। सर्वप्रथम जजिया कर यहूदियों और ईसाइयों के ऊपर लगाया गया था, उनसे कर वसूल किया जाता था। बाद में मुस्लिमों ने जजिया कर को भारत में हिंदुओं के ऊपर भी लगा दिया। हिंदुओं के ऊपर भी लगा दिया। एक कब लगाया? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने यह जजिया कर लगा दिया भारत में, सिंध प्रांत में। इसके बाद इससे कुछ लोगों को जजिया कर से मुक्त भी रखा गया। जजिया कर से कुछ लोगों को मुक्त भी रखा गया। जैसे कहा जाता है लूले, लंगड़े, अंधे और ब्राह्मण, ये 4 लोगों को छोड़ करके बाकी सबके ऊपर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सबके ऊपर जजिया कर लगा दिया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक जब राजा हुआ, ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक जब राजा हुआ तो इस राजा को ब्राह्मण के ऊपर जजिया कर लगाने का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। प्रथम सुल्तान कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक जजिया कर लगाने वाला ब्राह्मणों के ऊपर प्रथम शासक या सुल्तान कहा जाता है। फिर साथियों, ये क्या है? ये जजिया कर है क्या? ये जजिया कर, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था तो भारत आने का एक ही मकसद था, सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करना। मुसलमान ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना ही उनका कार्य था। इसीलिए वो वहीं से राज भी यहाँ भारत में करना शुरू कर दिए और धीरे धीरे अपना यहाँ पे जमाव करना शुरू कर दिए। और ये लोग जजिया कर सर्वप्रथम कर को लगा दिया 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने, और भारत में ब्राह्मण को छोड़ करके लगाया गया। लेकिन फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने चल करके ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया गया। जजिया कर, ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर किसने लगा? फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक एक प्रथम शासक ऐसा है कि जो ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया। इसीलिए इसे कहा जाता है कि जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान, भारत का प्रथम सुल्तान। फिर अकबर 1564 ईस्वी में अकबर एक ऐसा महान शासक हुआ जो जजिया कर को एकदम से समाप्त कर दिया। जजिया कर 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को एकदम से समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद फिर ऐसे ही उनके वंश में आगे बढ़ते रहे। माने कि मुगल काल तो काफ़ी वर्षों तक यहाँ पर राज किए हैं, आगे बढ़ते रहे। फिर 1674 ईस्वी में नहीं, सॉरी दोस्तों, ये जो हम बता रहे थे 1674 और यहाँ पे 1574 लिखा गया है, जो कि ये 1674 है। 1674 में औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, और समाप्त करने के बाद अकबर ने बहुत महान कार्य किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी भी जातियाँ थी सबको मिला करके उन्होंने एक अलग से एक धर्म बनाया था। उस धर्म में सिर्फ एक ही हिंदू थे, जो कौन? बीरबल कहे जाते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा धर्म का प्रचार प्रसार किया, और उस धर्म का संस्थापक भी अकबर थे। तो इन्होंने इतना ज़्यादा विकास किया कि जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। फिर 1674 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। लागू करने के बाद फिर 1713 ईस्वी में
फारूक सियर ने 1713 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1713 ईस्वी में फारूक सियर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने लगा दिया 1674 ईस्वी में, और 1713 ईस्वी में फारूक सियर ने इसको हटा दिया। फिर फारूक सियर ने 1717 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। एक राजा आ रहा है उसको लगा रहा है, एक राजा आ रहा है उसको लागू कर रहा है, एक हटा रहा है। इस प्रकार से ऐसा चलता रहा। फिर जब 1717 ईस्वी में इसे फारूक सियर ने पुनः लगा दिया तो फिर मोहम्मद शाह कहा जाता है। मुगल शासक मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी में ये एक ऐसा महान शासक हुआ कि 1719 ईस्वी में और 1748 ईस्वी तक यह दिल्ली पर शासन किया और जजिया कर को जड़ से समाप्त कर दिया। जजिया कर को इन्होंने जड़ से समाप्त कर दिया, जिसे मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता है। जजिया कर समाप्त कर दिया, एकदम से समाप्त कर दिया। इसके बाद जजिया कर फिर कभी नहीं लगा। इनका नाम है मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह ऐसे हैं कि जिन्होंने जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये जजिया कर सिर्फ, यानी कि जो मुसलमान लोग थे, मुसलमान अपने धर्म को छोड़ करके बाकी जितने भी धर्म थे सभी धर्मों के ऊपर जजिया कर लगाया गया था। जजिया कर सबके ऊपर लगाया गया था और सबसे टैक्स वसूला जा रहा था। कर क्या होता है? टैक्स होता है। टैक्स वसूला जा रहा था। इस प्रकार के बहुत सारे कर थे जो धीरे धीरे अकबर ने समाप्त किया था, और कुछ प्रथाएं ऐसी भी थी जो बाद में समाप्त की गई है। फिर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।